आपको जो प्रेशर था कि कम समय में ज्यादा काम है, तो अब तो ज्यादा समय में कम काम हो गया ना, तो अब आप रिलीफ महसूस करिए, अब आराम से काम करिए, करना पड़ेगा आपको। तनख्वाह किस बात की लेते हैं आप? उसमें हर जो देश में नहीं है, जो देश के उस सूची में नहीं है, उसका नाम अगर पुनरीक्षित किया जा रहा है, ये 8वीं 9वीं बार हो रहा है, इसी बार क्यों हल्ला इतना ज्यादा उठ रहा है? किसी पौधे को सींच के वो यहाँ तक लाई है, अब विपक्ष चाह रहा है फिर से उसको उस पौधे को हम जड़ के उखाड़ के फेंक दें, तो ये नहीं हो पाएगा। विपक्ष जो है सत्ता में आना नहीं चाहता है, इस वास्ते ये जो है SIR का विरोध कर रहे हैं। आप 4 जगह थोड़ा ही रहोगी, एक ही जगह तो रहोगी, और SIR से केवल एक ही जगह आपको रहना है जो है। आज जो संविधान का हनन करने का नया तरीका है, मैं इसका आपके चैनल पर घोर निंदा करता हूं और मैं फिर सरकार को चेताता हूं कि एक ही सब दिन हो ही नहीं एक समाना। जो रोहड़िया और विदेशियों मूल के लोगों को ला करके यहाँ पे वोट डलवा रहे थे, जिनके बदौलत ये लोग सरकार चला रहे थे, अब उनका नाम कट रहा तो इनको बड़ा कष्ट हो रहा है विपक्ष वालों को, इसलिए ये हल्ला उठा रहे हैं। और किसी भी संवैधानिक व्यक्ति का जो इस देश का नागरिक है और जो देश में रहता है, जिसके परिवार का अगर वोट है, तो वो किसी का वोट नहीं काटा जा रहा, कोई वोट नहीं जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो SIR है, ये लोकतंत्र का हरण का मामला है, ये संविधान को के गरिमा को गिराने वाला मामला है, और निश्चित तौर पर SIR के माध्यम से ये दलितों पर हमला है। घर पे बैठ के तनख्वाह दी जाएगी? नहीं दी जाएगी, काम करना पड़ेगा। 8 घंटे ड्यूटी का आप अगर तनख्वाह लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या है, निजीकरण होने की वजह यही है। आज अगर निजीकरण हो रहा है तो जो बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, हिला हवाई करके तनख्वाह ले रहे हैं, उनको ठिकाने लगाने की बात है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं UP24 नेटवर्क। और UP24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनता की आवाज़ में फिर से SIR के मुद्दे को लेकर आए हैं, लेकिन इस बार SIR का जो एंगल है वो एकदम अलग है, क्योंकि SIR को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। वहीं सदन में भी इस मुद्दे को बड़ा ही तूल दिया जा रहा है। उसी के साथ SIR को लेकर नई बातें और नई चीज़ें आए दिन निकलती आ रही हैं, और साथ ही में SIR की जो प्रक्रिया की डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हम लखनऊ की जनता पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ खास है, और SIR को जिस तरीके से नई चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या कुछ किस नज़रिए से देख रहे हैं, लोगों से ही हम जान लेते हैं। जिस तरीके से SIR के मुद्दे को हर बार जो है एक नई चीज़ें सामने लेकर आता है, इस बार जो है SIR की जो डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। वहीं लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष का कहना है कि जो SIR का जो लेके सरकार आई है, ये दरअसल जो है वोट काटने का काम कर रही है। अब देखिए, SIR का ये जो सरकार ढिढोरा पीट रही है, ये सरकार अपने डाटा का भी रक्षा नहीं कर पा रही है। अब आप समझिए कि मैं 2003 का मतदाता हूँ। निर्वाचन आयोग कहता है कि 2003 का जो डाटा है उसको आधार मान करके ये नया SIR होगा। तो जब 2003 की दहलीज पर मैं मतदाता था, तो 2025 में हमको आखिर SIR से बाहर क्यों किया गया? भाई, हमने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो भारत का बसिंदा भी हूँ, मूल निवासी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, मैं बाईकास्ट भूमिहार भी हूँ, 150 बीघा मेरे पास जमीन भी है। तो अगर जो मेरे जैसा व्यक्ति को सरकार SIR के माध्यम से लोकतंत्र और संविधान के पैरा से अगर बाहर कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो SIR है, ये लोकतंत्र का हरण का मामला है, ये संविधान को के गरिमा को गिराने वाला मामला है, और निश्चित तौर पर SIR के माध्यम से ये दलितों पर हमला है, ये बैकवर्डों पर हमला है, ये अल्पसंख्यकों पर हमला है, ये अपर क्लास पर हमला है, जो इनके विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनके ऊपर हमला है। ये कौन SIR है?
आप बता दीजिए ना कि हम भारत के बासिंदा है कि नहीं है। आप बताइए कि 2003 का डाटा का आप जिक्र कर रहे हैं। 2003 में मैं मतदाता था। निर्वाचन आयोग बताए कि 2003 का मतदाता अगर SIR के माध्यम से, अगर निर्वाचन की नियमावली से, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों से अगर हमारे जैसा व्यक्ति को अगर SIR से बाहर किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये SIR जो है देश के लोकतंत्र का हरण करने का सूत्र हो सकता है। SIR से सामाजिक न्याय की परिकल्पना नहीं की जा सकती। निश्चित हमारे जैसा आदमी का मानना है कि ये केवल अपने विरोधी विचारधाराओं का, अल्पसंख्यकों का, जो निर्बल दलित है, जो निर्बल बैकवर्ड है, उनके अधिकारों का हनन करते हुए SIR के माध्यम से उनका ऑपरेशन का इसका एक फुल फॉर्म है। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि इस देश में SIR के नाम पर भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से मिलकर के अपने विरोधियों का वोट कटवाना चाहती है, अपने विरोधी विचारधाराओं के लोगों का वोट कटवाना चाहती है। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण। और जिस तरीके से SIR की नियमावली से जो है नाम भी कट रहे हैं, वहीं तिथि भी बढ़ा दी गई है कि अभी और आगे बढ़ा दी गई है तिथि। क्या लगता है इसका काम पूरा हो पाएगा कि ये बढ़ती रहेगी तिथि? ये 17 बार इसको हरण करने के लिए मोहम्मद गोरी को 17 बार आक्रमण करना पड़ा। अब इसका प्रक्रिया शुरू है। ये निरंतर SIR के मोहरे पर, SIR के दहलीज पर, SIR जो इनका बदला है, जलती है, द्वेष है, क्या है, आज वो संविधान का हरण करने का नया तरीका है। मैं इसका आपके चैनल पर घोर निंदा करता हूं और मैं फिर सरकार को चेताता हूं कि एक ही सब दिन हो ही नहीं एक समाना। जो आपने नई नई परंपरा देश में 12 साल से डाल रहे हैं, इसको आप ही को झेलना होगा। ये 12 जो है अग्नि परीक्षा है आपकी, आप बच नहीं सकते। एक एक कसौटी पर आपको चढ़ना होगा। और जब आपको चढ़ना होगा, जब आप सड़क पर आ जाएंगे और दूसरा अगर आपके जगह पर चला जाएगा, तो एक राजा को दूसरे राजा के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बकवास बंद करिए, होश में आइए, इस भारत की परंपरा को जिंदा रहने दीजिए, लोकतंत्र की मर्यादा को बच जाने दीजिए, जो सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी गरिमा को बच जाने दीजिए। नहीं तो न कोई गाने वाला रह जाएगा, न बजाने वाला रह जाएगा। आप अकेले अलग थलग पड़ जाएंगे। आपका वही हाल आप उसी दहलीज पर अपना कपड़े को ले जा रहे जहां दुर्योधन खड़ा था। और SIR जो है ये बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। अब सदन में बड़ा मुद्दा उठ रहा है SIR को लेके, तिथि भी बढ़ा दी गई है SIR को लेके। और विपक्ष कह रहा है जो भाजपा है SIR को लेके दरअसल जो है वोट काटने का काम कर रही है। अब भाजपा कह रही है हम वोट काटने का काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग मृत हैं और जो लोग चीज़ें नहीं हैं उनके खाली नाम कट रहे हैं। ये हमारी समझ में यार विपक्ष वाले सिर्फ कैसे मालूम हो जाएगा कि उनका वोट काटा जा रहा है। 140 करोड़ जनता में हमारे मन में क्या जानते हैं हम किसको वोट देंगे अगर हमारा वोट कटा। अगर भारतीय जनता पार्टी क्या को सबके ऊपर वो लगा रखी है कि टैग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है। वो उसमें हर जो देश में नहीं है, जो देश के सूची में नहीं है, उसका नाम अगर पुनरीक्षित किया जा रहा है। ये 8वीं 9वीं बार हो रहा है। इसी बार क्यों हल्ला इतना ज़्यादा उठ रहा है? क्योंकि इन लोगों के अंदर ये विपक्ष के अंदर ये घुसा हुआ है कि इन लोगों ने जो रोहड़िया और विदेशियों मूल के लोगों को ला करके यहाँ पे वोट डलवा रहे थे, जिनके बदौलत ये लोग सरकार चला रहे थे, अब उनका नाम कट रहा तो इनको बड़ा कष्ट हो रहा है विपक्ष वालों को, इसलिए ये हल्ला उठा रहे हैं। और किसी भी संवैधानिक व्यक्ति का जो इस देश का नागरिक है और जो देश में रहता है, जिसके परिवार का अगर वोट है, तो वो किसी का वोट नहीं काटा जा रहा, कोई वोट नहीं जा रहा है। इसी तरह आप देख लीजिए बिहार में यही हुआ कि 56 लाख लोगों को काट दिया, 56 वहाँ रिटर्न नहीं गई। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनको डर है जो यहाँ ने, अब आप देख लीजिए बंगाल के उस पर भगदड़ मची हुई
हुई है, और वो क्यों नहीं करवाना चाहते? जो इस देश में नहीं, इस देश का नागरिक नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, और उसके आधार पर इस देश की सरकारें नहीं बननी चाहिए। जो इस देश का नागरिक है उसको देश में रहने का अधिकार है, उसको वोट देने का अधिकार है, और उसको सरकार की सारी योजनाओं का लेने का अधिकार है, और विदेशियों को नहीं है। हम जो इन लोगों की परंपरा रही, विदेशियों को ला करके यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके उनका वोट बैंक बना करके वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रख दिया, वहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, लाइन किनारे रख दिया, वहाँ कर दिया, सब करके, और ये लोग वोट लेते रहे। अब आज यही तिलमिलाहट हो रही विपक्ष में कि आज हाय ले हमारे इतना बड़ा वोट बैंक भगा जा रहा है, अब ये हम क्या करेंगे? तो इसलिए इन लोगों की करनी कथनी को इस देश की जनता और ये लोग पता नहीं किस आधार पे निर्वाचन आयोग के ऊपर या उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। 3 बार इन लोगों के निर्वाचन आयोग को इन लोगों ने उठा करके पहले राज्यसभा भेजा, फिर निर्वाचन आयोग बनाया, फिर वो किया, उसके बाद उसको ले जाके मंत्री बनाया। क्या तुम लोगों ने नहीं किया? तुम लोगों ने जो किया है, जो कांग्रेस के शासन में हुआ है, वही तुम दूसरे को दिखाना चाहते हो। अब वो नहीं होगा। अब पारदर्शिता पूर्ण SIR हो रहा है। जो इस देश का नागरिक होगा, कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? अभी तक ये लोग हल्ला उठा रहे थे कि अरे इतना कम समय है और समय नहीं दिया गया, और इतने कम समय में सब मरे जा रहे हैं, BLO सब पटपटान जा रहे हैं, जितने मिलो हैं लेकिन अब वही सरकार भाई धीरे धीरे जब जो समय की मांग को देखते हुए बढ़ाती हुई, सब भाई जब काम नहीं पूरा हुआ, 80% काम पूरा हुए, 20% 17% बाकी है, तो समय बढ़ा दिया गया। भाई समय हर चीज़ का बढ़ता है। आप जब बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने जाओ तो एक लास्ट डेट आती है, और लास्ट डेट में जब काम नहीं होता तो सरकार उस पर विचार करके उसको और आगे बढ़ा देती है। तो उसी तरह सरकार कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार सब पारदर्शिता पूर्ण कर रही है। सिर्फ कुछ लोगों के मन में भरा हुआ है, अब उसको तो कोई निकाल नहीं सकता। अब क्या कहेंगे? क्या भरा हुआ है? देखिए साहब, ये आचार्य जी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं। अब देखिए, हमको एक बात समझ में नहीं आती कि रोहनिया, हम विदेशी मूल, अब आप बता दीजिए साहब कि विनोद राय रोहनिया हो सकते? नहीं, एक भैया मैं ये बात मान सकता हूँ भैया की कि यहाँ की हो सकता है इनका वोट कट गया हो, तो उसके लिए प्रक्रिया है। आप जाइए वहाँ पे, जो नहीं, आप गांव में नहीं रह रहे होंगे, इसलिए यहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ गांव में किसी ने बता दिया होगा कि भाई विनोद भाई यहाँ नहीं रहते हैं, या नेताजी यहाँ नहीं रहते, नेताजी दिल्ली रहते हैं, तो आप दिल्ली में जोड़ा, तो आप उसको कांटेक्ट करिए, अपना नाम लिखवाइए। बस सबसे बड़ी बात है कि नंबर 1 कि हम रोहनिया, नंबर 2 कि आपका डाटा, आपका अभिलेख, आज जो आपकी अतीत है, जिस अतीत पर निर्वाचन नियमावली संशोधन अधिनियम को आप लागू करना चाहते हैं, आधार है आपके पास 2003 का निर्वाचन नियमावली का डाटा इस बात का पुष्टि करता है कि विनोद राय भारत के निर्वाचन नियमावली में भारत के नागरिक हैं। आपका सर्टिफिकेट मेरे पास है कि 2003 में मैं आपके द्वारा एक संवैधानिक रूप से आपके संस्था द्वारा मैं प्रमाणित भारत का नागरिक हूं, मुझे वोट देने का अधिकार है। दूसरी बात कि आप अगर मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं, तो वोट तो तब कटना चाहिए जब लखनऊ का नियमावली को खंगाल लेते और लखनऊ में मैं मतदाता होता, दिल्ली में मैं मतदाता होता और हिंदुस्तान के किसी कोने में मतदाता होता तो हमारा नाम काट देते। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही वोट है और वो भी मेरे गांव का वोट है, वो भी मैं भूमिहार बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। भूमिहार जर्रा नहीं छोड़ सकता, उसके लिए जहां भले छूट सकता है, लेकिन जो जर्रा है, जो उसका अतीत है, जो उसका वर्तमान है और जो उसका भविष्य है, वो नहीं छूट सकता। लेकिन इसके बाद नियमावली की पारदर्शिता ये बात को पुष्टि करती है कि आपकी नियमावली की निष्पक्षता, आपकी नियमावली की दिशा, आपके नियमावली का संचालन का प्रारूप निश्चित मेरे जैसा व्यक्ति को
आपका अपने जो आपका कार्य दक्षता है, ये निश्चित तौर पर ये संदेह के घेरे में आती है। और निश्चित तौर पर अगर मेरे जैसा आदमी का अगर वोट काटा जाता है तो निश्चित मैं मानता हूं कि वोट दलितों का कटेगा, ये वोट पिछड़ों का कटेगा, ये वोट संविधान के मुख्य धारे से कटे लोगों का कटेगा, ये वोट अल्पसंख्यकों का कटेगा। और यही आपकी मंशा है, वो आप कर रहे हैं, आप करते रहिए। नहीं अब भैया की हम बात से इस सहमत नहीं। 2003 में आपका नाम रहा, अब हमारी श्रीमती जी का 2003 में रहा, अब 20 साल हो गए, 22 साल, अब वो इस बीच में ख़त्म हो गई, अब उनका नाम नहीं कटेगा, उनका चलता रहेगा। अब उनको कोई बताने वाला नहीं। अब हम गए जा कर के भरे, वहाँ बताए जा कर के भाई ठीक वो एक्सपायर कर गए, इनका नाम काट दिया जाए। तो इस तरह हो सकता है कि वहाँ की बीएलओ किसी ने सूचना दे दी, भैया यहाँ नहीं रहते, वहाँ पर वोट करा लिए हैं। तो इसलिए राय साहब को वहाँ कांटेक्ट करना चाहिए अपने बीएलओ से और कहना चाहिए नहीं हम हैं भाई, अभी लखनऊ में हैं और देखो रोज डिबेट कर रहे हैं और हमारा नाम होना चाहिए, वो नाम होगा और इनका नाम कटने नहीं देंगे। नहीं चाहे हमको गाजीपुर तक जाना पड़े, समझ गए नहीं ये लोग तो काहे विरोध हो रहा है इतना ऐसा? मैडम देखिए, जो देश की वर्तमान व्यवस्था है और स्थितियां हैं जो, वो तो चलता रहेगा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर उंगली उठाने का उसी को अधिकार दिया जा सकता है जिसका दामन बेदाग हो, अच्छा। जिसका खुद का दामन दागदार है, जिसका खुद का दामन दागदार है, जो काली स्याही में डूबे हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर अगर उंगली उठा रहे हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा भाई। ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये कहीं से भी सुनने लायक नहीं है। आप अपना पाक साफ दामन लाइए, आप कहिए तो मंजूर होगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं से संलिप्त है या आपके पद चिन्हों पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश की जननी है, राजनीति की भी, विकास की भी और घोटालेबाज की भी, वो जननी है। और उसी के पद चिन्हों पर अन्य पार्टियां जो आगे पैदा हुई और तमाम पार्टियां आई, वो सारी पार्टियां चल रही हैं। दामन में तो सबके दाग लगे हैं। वही तो, अरे आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति क्या, अब वही शख्स, आज की स्थिति बता दे रहा हूँ 2 लाइनों में आपको। बताएं। अब वही शख्स बगावत पे उतर आया है। आपने अभी सुना होगा कि मुर्शिदाबाद में गजवाए हिंद का नारा लग रहा है ना कि बाबरी बनेगी। लेकिन अब वो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब वही शख्स बगावत पे उतर आया है, मुद्दतों जिसने इस देश का नमक खाया है, जो इस देश का नमक खाया है, अब वो बगावत पे उतर आया है कि ये भारत हमारा है, इस मिट्टी में हम दफन हो जाएंगे, हम जाएंगे नहीं, हम यहाँ के वफादार हैं। अरे तुम्हारी वफादारी कहाँ जाती है जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, सरतन से जुदा जब ये नारे लगते हैं, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? भैया विकास राजनीति किनारे करिए, पहले देश की शांति, देश की सुरक्षा और देश के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करिए, विकास तो हो जाएगा। विकास पहले भी हुआ था, जब मुगल थे तो भी विकास होता आया था। अरे एसआईआर पे आइए, एसआईआर का काहे इतना विरोध हो रहा? अब तो शांति मिल गई ना, जो भी येलो लोग थे, जो लोग की ड्यूटी डेट बढ़ा दिए, सब विपक्ष कह रहा है ये डेट बढ़ाते जाएंगे। रिलैक्सेशन मिला ना। हाँ। आपको जो प्रेशर था कि कम समय में ज्यादा काम है, हाँ। तो अब तो ज्यादा समय में कम काम हो गया ना। हाँ। तो अब आप रिलीफ महसूस करिए, अब आराम से काम करिए, करना पड़ेगा आपको। तनख्वाह किस बात की लेते हैं आप? तनख्वाह सरकार से किस बात के? घर पे बैठ के तनख्वाह दी जाएगी? नहीं दी जाएगी, काम करना पड़ेगा। 8 घंटे ड्यूटी का आप अगर तनख्वाह लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या है, निजीकरण होने की वजह यही है आज। अगर निजीकरण हो रहा है तो जो बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, हिला हवाई करके तनख्वाह ले रहे हैं, उनको ठिकाने लगाने की बात है। वही निजीकरण का जो आता है, संविदा पे आता है, आउटसोर्स से आता है, वो 8 घंटे मेहनत करता है, ड्यूटी करता है और उसको उसकी आधी तनख्वाह मिलती है। मैडम ये लोग हमेशा अंगुली उठाते रहेंगे, अंगुली इसलिए उठाते रहेंगे जब तक इनकी सरकार नहीं बनेगी। जहाँ इनकी सरकार बनेगी वहाँ अंगुली नहीं उठाएंगे और ये जब तक हारते, जहाँ जहाँ हारते रहेंगे वो सरकार के ऊपर, संवैधानिक संस्था के ऊपर और सबके ऊपर उंगली उठाते रहेंगे। इन लोगों के करनी कथनी में बड़ा अंतर है और ये लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस युवा दल का बन जाए बेलो और समाजवादी युवजन सभा का वो निर्वाचन आयोग बन जाए, तब जाके ये लोग संतुष्ट
संतुष्ट होंगे, इसके पहले लोग संतुष्ट नहीं होंगे। या चाहे जितना भारतीय जनता पार्टी 5-10 साल काम करा। जी बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? SIR का काहे विरोध हो रहा है इतना? SIR का कोई विरोध नहीं हो रहा है। हाँ। अगर उसमें बेलो काम करने के लिए घर में आराम करेंगे, मतलब काम नहीं कर देंगे, क्या विरोध हो रहा है भाई? अरे विपक्ष कह रहा है कि वोट सारे जो वोट है काटे दे रहा है सरकार। गलत है भाई, बाहरी घुसपैठिए वोट थोड़ी डालेंगे। भारत का देशवासी जो है वो वोट डालेगा ना, वही वोट डालेगा जो भारत का देशवासी है, जो भारत का जन्मी है। कि घुसपैठिए वोट डालेंगे, घुसपैठी को तो बाहर निकालना चाहिए। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय योगी जी हमारे कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं भाई? इसमें क्यों विपक्ष पार्टियों को मिर्ची काट रही है ना? जो भैया भी कह रहे दामन में जिससे दाग होता है तो उसकी मिर्ची काटती है। अच्छा। तो दामन में दाग है इसलिए मिर्ची काट रही है। ठीक है, तो हमारी पार्टी को बदनाम न करा जाए। कौन सी पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जी, पार्टी अच्छा काम कर रही है और करेगी और आगे भी करेगी। और किसी पौधे को सींच के वो यहाँ तक लाई है, अब विपक्ष चाह रहा है फिर से उसको उस पौधे को हम जड़ के उखाड़ के फेंक दें, तो ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं होगा। नहीं होगा, कतई नहीं होगा। हम लोग अपना सब जनता हमारी जो है फिर से चुनेगी सरकार 27 में। फिर से 27 में भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम आएंगे। वो भूल जाएं, वो नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे? नहीं, बस खत्म। ठीक है, तो और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे ये SIR जो है क्यों इतना विरोध हो रहा है। भाई SIR तो भले का काम है। SIR का जो मुद्दा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब हम SIR की बात करें, विपक्ष जो है कह रहा है हमारे वोट कटे जा रहे हैं और डेट भी बढ़ा दी गई है। काहे इतना विपक्ष को खलबली हो रही है? हर चीज में दिक्कत है। विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का विरोध करता रहता है और यही विपक्ष जो है इसी वास्ते जो है सत्ता में नहीं आ रहा है। जो है अगर ये अपने क्रियाकलापों से विपक्ष सही रहता तो सत्ता में लोग आ जाते जो है। लेकिन ये लोग जनता के मन को जो है भाप ही नहीं पा रहे। अरे भाई SIR से क्या नुकसान इनको विपक्ष को हो रहा है? विपक्ष के अखिलेश यादव जी अपना SIR करवाए हैं और सज्जन विपक्ष के नेता करवाए हैं। केवल जनता का ये SIR करने में केवल विरोध, अपना SIR लोग करवा रहे हैं जो है। तो ये विपक्ष की नाकामी है। विपक्ष जो है सत्ता में आना नहीं चाहता है, इस वास्ते ये जो है SIR का विरोध कर रहे हैं। आप 4 जगह थोड़ा ही रहोगी, एक ही जगह तो रहोगी और SIR से केवल एक ही जगह आपको रहना है जो है। और ये लोग 4 जगह पूर्ववर्ती सरकारों के समय में ये लोग 4 जगह मतदान किए हैं, वोट किए हैं। इसी वास्ते लोगों के अंदर जलन की भावना पैदा होती है विपक्षी के लोगों को जो चुनाव लड़ते हैं। और ये लोग इसी वास्ते SIR का विरोध कर रहे हैं जो है। भाई भारत, हम लोग बाहरी सरकार बाहरी लोगों को क्यों अनाज पानी दे, क्यों उनकी व्यवस्था किए करे, खान पान की जो है भारतवासियों की करें। तो इस वास्ते जो है SIR के माध्यम से जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले हैं सब अपना चले जाएंगे, अपना प्रूफ नहीं दे पाएंगे। अब विपक्ष इसी वास्ते जो विपक्ष घबराया हुआ है। अब विपक्ष अब है वह नहीं जो जनता जानती है ना कि अखिलेश यादव जी अपना SIR करवा लिए, जनता का SIR करने के लिए विरोध कर रहे हैं। अरे भाई आप अपने स्वयं मत करवाओ ना, या जो बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं। अभी बिहार के चुनाव में SIR का मामला हुआ, वोट चोर गद्दी चोर का, तो हम लोग उस समय भी चैनल के माध्यम से यही कहते हैं, जो लोग ये विपक्ष के कहते हैं EVM मशीन का मामला है, ये आपके वोट चोर का मामला है, ये लोग विपक्ष के लोग इस्तीफा दे दें। लेकिन हम लोग कहेंगे ये लोग इस्तीफा थोड़ा ही देने वाले हैं, क्योंकि सत्ता की मलाई खा रहा है ना। हमको जनता को गुमराह करना है। ये लोग जनता को गुमराह करने वाले व्यक्ति हैं और जनता भी कहती है कि हम लोग जो है विपक्ष के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इनकी सरकारों को हम लोग देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी सरकार है और यही जो है जनता के हित की भला करने वाली है। और इसी वास्ते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करते हैं और वही SIR है। SIR क्या है, आपको क्या लगता है? SIR का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छी प्रक्रिया है SIR। बढ़िया प्रक्रिया। विपक्ष हंगामा हल्ला मचा रहा, कह रहा है ये SIR BLO मर रहे थे, अब डेट कम थी, अब डेट बढ़ा दी तो कह रहे हैं हमारा वोट काटे ले रहे हैं। देखिए, वोट तो काटा ही जाएगा। अगर हम 4 जगह वोटियर हैं तो 1 जगह तो काटा ही जाएगा। हम 5 जगह तो वोट कर नहीं सकते। SIR का वही मतलब है, अगर हम 2 जगह वोटियर हैं कहीं एक ही जगह हम जो है कि अपना मत कर सकते हैं। एक जगह जो कि रियल वोट है वो अभी एक जगह कर सकते हैं। रही बात BLO की, तो BLO जो मर रहे हैं वो उनकी जो है कि आप पर्सनल समस्या है, वो मर रहे हैं। ये बताइए 4 लाख का फॉर्म भरने के लिए BLO आत्महत्या कर ले रहा है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो अच्छे खासे 5वीं या 6वीं में पढ़ रहा हो, वो अभी वो फॉर्म भर सकता है।
आप कैसे हम विश्वास कर लें कि वो 4 लाइन का फॉर्म भरने के लिए BLO आत्महत्या कर लें। जो पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार है वो कह रहा है कि सरकार ने हम पे प्रेशर बना दिया है इसलिए आत्महत्या हम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब BLO आत्महत्या कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल समस्या है, पर्सनल मैटर है, इससे SIR का कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष जो है सरकार पे जो आपत्तिजनक जो है कि वो कर रही है, विवाद खड़ा कर रही है उस पर और आरोप लगा रही है। SIR का स्वागत अभिनंदन करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल SIR को लेके जनता को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है विपक्ष जो है इसको लेकर हंगामा मचाते आया है, हल्ला मचाते हैं। अब देखना होगा कि SIR का ये जो मुद्दा है अभी कितना दूर पकड़ता है और SIR की जो प्रक्रिया है वो कितनी लंबी चलती है और किस समय पर पूरी होती है। तो बिल्कुल ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन तालिब के साथ, UP24 नेटवर्क, लखनऊ।